नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुए G20 समिट में इंडिया ने एक ऐसा शॉट मारा है जो कि बाउंड्री तक जाके सिक्सर बन सकता है या फिर कैच आउट भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ G20 समिट, जिसका कि नाम है IMEC, मीन्स इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। आइए समझते हैं कि ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक कैसे है और इसकी वजह से चाइना शॉक में क्यों है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। With a rail link that will make trade between India and Europe 40% faster. ये हम सब जानते हैं कि चाइना ने 2013 में BRI, जिसको कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, स्टार्ट किया था, जिसका कि काम काफी कंप्लीट भी हो चुका है। चाइना के BRI में ज्यादातर वही कंट्रीज हैं जो कि चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंस के इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनी है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका एटसेट्रा। BRI में सारी कंट्रीज कुछ खास कंट्रीब्यूट कर पाए इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि सारी कंट्रीज की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ IMEC में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हैं और सबके पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है। चाइना के BRI से कुछ कंट्रीज अपने को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रही है। IMEC में 8 कंट्रीज ने MOU साइन किया है, जिसमें कि इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी है। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में बनके तैयार होगा। फर्स्ट फेज में इंडिया वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेगा और सेकेंड पार्ट में वेस्ट एशिया यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। IMEC कॉरिडोर में जितनी भी 8 कंट्रीज हैं सभी इंडिया फ्रेंडली हैं, खासतौर से USA, जो कि इसे बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहा है। सबसे पॉजिटिव बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 3 से 4 साल का है। IMEC में सी रूट के जरिए मुंबई से मिडिल ईस्ट तक की कनेक्टिविटी रहेगी और मिडिल ईस्ट से इजराइल तक रेल रूट स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर इजराइल से सी रूट के थ्रू रेस्ट ऑफ द यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट तय वक्त में रेडी हो जाता है तो इससे 40% तक सेविंग्स होंगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि स्विस कैनाल वाले रूट से 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, और इस रूट के बनने के बाद 4 महीने से भी कम वक्त लगेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है और इस प्रोजेक्ट से सभी कंट्रीज को फायदा होने वाला है। वैसे ऑन पेपर ये प्रोजेक्ट जितना इफेक्टिव लग रहा है, उसको रेडी करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। किसी भी मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट की सक्सेस के पीछे सबसे ज़रूरी होता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का सेम पेज पर होना, और हमें आगे जाके ही पता लग पाएगा कि बाकी कंट्रीज कैसा बिहेव करती हैं और कितना कोऑपरेट करती हैं। दूसरी तरफ तुर्की खुल के इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है, क्योंकि वो BRI का मेंबर है और BRI में यूरोप से कनेक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुर्की में इससे काफ़ी जॉब्स क्रिएट होंगी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट पर ईयर होगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि नेक्स्ट टर्म में इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट रहती है। जो भी गवर्नमेंट हो वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।